हमारे दोस्त हैं शकील भाई, तो एक दफ़ा वो घूमने फिरने के बड़े शौकीन हैं। तो एक दफ़ा कहने लगे, सर्दियों का मौसम था, दिसंबर का महीना था, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि टाइम भी है तो गाड़ी में चलते हैं दोस्त मिलके और पाकिस्तान के किले जितने सारे हैं वो सब देखते हैं। वो बड़ा अच्छा ख्याल था। हमने कहा भाई ठीक है चलते हैं। तो बहरहाल हम जो है वो निकले वहाँ से, कराची से, और पेशावर तक रास्ते में जो जो किले बड़े बड़े मशहूर आते थे सड़क के करीब जो थे, वो देखते देखते हमने एक बड़ा शानदार सफ़र किया। 2011-12 की बात है। मशहूर जो किले हैं पाकिस्तान के, वो एक तो शाही किला है लाहौर का, और रनी कोट है दादू के अंदर वो है, और किला दरावड़ है, किला रोहतास है, किला बाला हिसार है, कई किले हैं। तो वो हम जब पहुँचे पंजाब में दाखिल हुए तो सबसे पहला किला जो आपको मिलता है वो चूलिस्तान के अंदर दरावड़ का जो किला है वो मशहूर है, तो वो हम देखने के लिए गए। वो देखने के लिए हमें सहराई इलाकों में जाना पड़ा। तो वो जो बहावलपुर के अतराफ़ में वहाँ पे और सिंध में भी सर्दियों के अंदर सबसे उरूज पे जो फसल होती है वो होती है सरसों की। दूर दूर तक जनाब पीले फूल लहला रहे होते हैं, बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है, ठंडा मौसम होता है, और देख के ही तबीयत आदमी की बाग बाग हो जाती है। सरसों का जो खेत है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश होता है। तो वो हम सरसों के खेतों के दरम्यान से गुजर के जा रहे थे, तो मैंने नोट किया कि वो सरसों के जो खेत के किनारे पे सड़क के साथ जगह जगह खैमे लगा के लोग बैठे हुए हैं, और उन्होंने जो वो छत्ते होते हैं शहद की मक्खी के जो डब्बों के अंदर होते हैं वो दूर दूर तक फैलाए हुए हैं और वहाँ वो रखे हुए हैं। तो मैं एक जगह में गाड़ी रोकी और मैंने उनसे कहा कि भाई ये शहद है आपके पास में? कहाँ है? उन्होंने कहा कि ये यहीं से मक्खियाँ जमा करती हैं शहद और यही शहद होता है। उन्होंने कहा यही होता है। मैंने कहा वो बेचते हैं आप? उन्होंने कहा बेच देंगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, वो शहद इस्तेमाल जैसा नहीं होता, अच्छा जायका नहीं होता उसका, बेकार, मतलब जायका अच्छा नहीं है उसका, सरसों का शहद मज़ेदार नहीं होता। तो मैंने कहा जब मज़ेदार नहीं होता तो वो क्यों आप ये यहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं शहद? वो बेचना भी नहीं है तो क्यों मक्खियाँ यहाँ पे आप लगाई हुई हैं, क्यों बात कर रहे हैं आप ये शहद का काम? तो उन्होंने कहा कि ये असल में हम इस वक्त शहद प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि ये हम मक्खियों को ज़िंदा रखने के लिए यहाँ लेकर आए। है ना, मक्खियों को ज़िंदा रखने के लिए, ये मतलब क्या क्या बात समझे नहीं हम। तो उन्होंने कहा कि ये जो मक्खियाँ होती हैं ये फूलों और फलों के दरख्तों पे और फूलों का रस चूस के ये खुराक अपनी जमा करती हैं और वो शहद बनाती हैं उस रस से, और वो शहद इतनी बड़ी मिकदार में होता है कि इनकी अपनी खुराक भी हो जाती है और इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी मिकदार शहद की पैदा होती है। तो ये हम शुमाली इलाकों में और सरहदी इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के बालाई इलाकों के अंदर, वहाँ फल फूल भी बहुत होते हैं और सब्ज़ा भी होता है, पानी भी फरावानी, पानी भी इसको चाहिए होता है बहुत, शहद की मक्खी को तो पानी भी होता है। तो वहाँ पे ये खूब शहद पैदा करती हैं, मक्खियाँ खूब चूसती हैं। लेकिन जब सर्दी आती है तो वो दरख्त खुश्क हो जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, फूल ख़त्म हो जाते हैं, पानी भी कम हो जाता है, तो ये मक्खियाँ बड़ी परेशान होती हैं। दूसरों के लिए शहद बनाना तो दूर की बात है, वो उनकी अपनी खुराक के लाले पड़ जाते। तो ये हम पालतू मक्खियाँ होती हैं, ये एक मक्खी कई रुपए की, 10 रुपये 15 रुपये की एक मक्खी होती है। तो अगर ये भूख से और रस ना मिलने की वजह से मक्खियाँ मरने लगें तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों के इनके छत्ते उठाते हैं, मक्खियों के ट्रकों में लाते हैं और इन मैदानी इलाकों में आ जाते हैं कि जहाँ सख्त सर्दी के बावजूद ये सरसों का फूल हर तरफ लहरा रहा होता है और इसके अंदर रस भी होता है। तो हम मक्खियों को यहाँ छोड़ देते हैं। ये मक्खियाँ वहाँ जाके रस सरसों का चूसती हैं, शहद भी बनाती हैं, अपने आप को जिंदा रखती हैं, कुछ न कुछ शहद बन भी जाता है। लेकिन वो शहद मक्खियों के लिए तो ठीक होता है, लेकिन वो वैसे लोग उसको, जो कि जायका अच्छा नहीं होता, तो इसलिए वो इस्तेमाल नहीं करते। तो ये मक्खियाँ हमारी ज़िंदा रहती हैं। तो अगर हम फ़र्ज़ किया 10 लाख मक्खियाँ लेकर आए हैं और हम चंद महीने यहाँ गुजार के चले गए और 15 लाख मक्खियाँ लेके चले गए, तो एक मक्खी अगर 10 रुपए की भी है तो 5 लाख रुपए की मक्खियों का भी हमारा इजाफा हो गया और मक्खियाँ मरने से भी बच गई। ये होता है, इसलिए हम यहाँ आते हैं।
तो इसके अलावा अगर ये हम इसको यहाँ ना लेकर आएँ तो हमें इसको कोई ना कोई मीठी चीज़ें, गुड़ का शीरा, जो सस्ती मीठी चीज़ें होती हैं वो हम डाल देते हैं, तो वो उनसे मक्खियाँ अपनी खुराक हासिल करके वो ज़िंदा रहती हैं। तो मैंने कहा अच्छा। बाद में जब हमने लोगों से सुना कि जी ये जाली शहद है, लोग बड़े मज़े से, लोग पाकिस्तान में बड़ा आसान है किसी भी चीज़ के बारे में धड़ से बोल देना कि ये जाली है, ये तो गधे का गोश्त है और ये तो मरी हुई मुर्गी से बना है। ये लोगों को बहुत शौक़ है कि किसी भी चीज़ के बारे में, होटल की तस्वीर सोशल मीडिया पे डालना और एक तरफ मरे हुए कुत्ते हैं। अब मरे हुए कुत्तों की तस्वीर जो है वो कुत्ता मार मुहिम की है और होटल की तस्वीर जो है वो और वक्त की है, और कहेंगे देखो ये कुत्ते के गोश्त की कढ़ाई खिला रहा था। इस तरह की चीज़ें बहुत करते हैं। तो लोग ये भी कहते हैं कि जी ये असली शहद थोड़ी है, ये तो शहद की मक्खियों को चीनी डालते हैं, शीरा डालते हैं और वहाँ से वो शहद बनाती हैं, फूलों से थोड़ी बनाती हैं। तो भाई वो फूलों से जिन दिनों बनाती हैं तो वो तो बनाती हैं, बाकी दिनों में वो शहद की मक्खियाँ मरने लगती हैं। मरने से बचाने के लिए उनको ये शीरा और ये चीनी दी जाती है। हालांकि हमारे एक दोस्त हैं हकीम साहब, वो कहते हैं कि जी 8 किलो चीनी अगर दी जाए शहद की मक्खियों को तो उसमें से 1 किलो शहद आपको बना के दे देंगी। अब 8 किलो चीनी जो है वो 1 किलो शहद से डबल रेट की हो जाती है, तो ये फिजिबल ही नहीं है। तो ये जो मक्खियाँ जिनको ज़िंदा रखने के लिए वो मगज़बाँ जो होते हैं मक्खियाँ पालने वाले, वो उन इलाकों में लेके जाते हैं या उनको शीरा वीरा डालते हैं, तो लोग उस बुनियाद पे पूरे शहद को जाली करार देते हैं। हालांकि पाकिस्तान में फार्मिंग शहद की बहुत ज़्यादा होती है, बहुत उम्दा होती है, बहुत बेहतरीन शहद बहुत ही मुनासिब कीमत में पैदा होता है। उनको जाली, मैं समझता हूँ कि जाली शहद बनाना की कीमत और जितनी मुसीबत से बन सकता हो और असली शहद ये तकरीबन बराबर कीमतों के हैं। तो लिहाजा जो शहद मिल रहा है आपको वो ज़्यादातर असली ही होता है। इस तरह का जाली शहद मक्खियों को शीरा बनाने से शहद, मक्खियों को चीनी खिलाने से शहद नहीं बनता।